अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक खोया हुआ शहर मिला है। ये सैकड़ों वर्षों से जमीन के नीचे दफन था। इस शहर को लगभग 2000 साल के बाद में खोजा गया है। यहाँ पे 10,000 से ज्यादा लोग इस शहर में लगभग 1000 साल तक रहते थे। अपने समय के हिसाब से काफी आधुनिक था। यहाँ मार्केट, खेत, नहरें, सड़कें आदि चीजें थी। जो सड़कें थी वो बिल्कुल सीधी थी। यहाँ सबसे चौड़ी सड़क 33 फीट चौड़ी थी और 10 से 19 किलोमीटर तक लंबी। यहाँ पे लोगों की रहने की जानकारी फ्रांस के नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के सह लेखक एंटोनी डोरोसिन ने इस बात की जानकारी दी। जंगलों की गहराई में पहाड़ों के पास ये शहर छिपा हुआ था। पिछले 20 वर्षों के दौरान खोजे गए पिरामिड और मिट्टी से जुड़े सबूत दिखाते हैं कि कभी लोग यहाँ पे रहा करते थे। 10,000 लोगों का घर जो बाद में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। आखिर यहाँ के लोगों के साथ में ऐसा क्या हुआ था, जानेंगे अमेज़न जंगल के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस पसंद आने पे लाइक एंड कमेंट्स किया करें। जैसे कि आपको पता है कि अमेज़न जंगल की काउंटिंग दुनिया के सबसे बड़े जंगलों में होती है। ये जंगल देखने में जितना खूबसूरत लगता है उतना ही रहस्यमय भी है। इस जंगल को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है क्योंकि धरती के कुल ऑक्सीजन का 20% हिस्सा इसी जंगल से आता है। ये जंगल अरबों एकड़ में फैला हुआ है। ये जंगल इतना विशाल है कि अकेले ही 9 कंट्रीज के बाउंड्रीज को टच करता है। इस जंगल में एक से एक खतरनाक जीव जंतु और अन्य चीजें मौजूद हैं। यही वजह है कि इस जंगल में ज्यादा अंदर जाने के बारे में इंसान सोचता तक नहीं है। इस जंगल में बहुत ही अजीबोगरीब जीव जंतु तो हैं और साथ ही साथ में बहुत ही रहस्य भी छुपे हुए हैं इस जंगल में। जैसे कि इस जंगल में मौजूद एक नदी है जिसका पानी हमेशा उबलता रहता है। पेरू में मौजूद इस नदी की खोज भूवैज्ञानिक आंद्रे रूजो ने 2011 में की थी। मयांतुयाको नामक इस नदी की खोज काफी ही इंटरेस्टिंग है। आंद्रे रूजो ने बचपन से ही कई काल्पनिक नदियों की कहानियां सुनी थी, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि ऐसी नदी रियल में भी है। वो अक्सर ये सोचते रहते थे कि रियल में भी क्या ऐसी रिवर होना पॉसिबल है। लेकिन वही वैज्ञानिक तौर पे देखे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी नदी का पानी हमेशा उबलता रहे जब तक उसके आसपास कोई सक्रिय ज्वालामुखी ना हो। आंद्रे रूजो हमेशा से ही अपने इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते थे। शोध के दौरान आंद्रे रूजो एक बार अमेज़न जंगल में पहुंच गए, जहाँ पर उन्होंने हैरान कर देने वाली नदी देखी जो कि करीब 1 मील तक लंबी थी। वो इसके पास गए, उन्हें अजीब सी गर्माहट का एहसास हुआ। इस नदी का पानी रहस्यमय तरीके से उबल रहा था। उन्होंने थोड़ा करीब से देखा तो उबलते हुए पानी में छोटे जीव गिरकर तुरंत उनकी मौत हो जा रही थी। रूजो ने इस नदी के बारे में अपनी एक बुक में लिखा है जिसका नाम है द बॉइलिंग रिवर, एडवेंचर एंड डिस्कवरी इन द अमेज़न। वहीं इसी प्रकार से एक रहस्य और भी है कि यहाँ पे सोने का शहर भी है जिसे खोजने के लिए लोग तो जाते हैं लेकिन वापस लौट कर नहीं आते। बताया जाता है कि कुछ लोग अमेज़न जंगल में सोने का शहर खोजने के लिए गए थे पर वे जंगल से कभी वापस नहीं लौट कर के आए। लोगों का कहना है कि शायद उनको सोने का शहर मिल गया था और वो लोग वहीं पे बस गए थे। हालांकि ये कहानी एकदम मृतक मात्र लगती है। सोने का शहर मिले या न मिले, लेकिन वैज्ञानिकों को रिसर्च के दौरान यहाँ पर पिरामिड और मध्य युग की विशाल बस्तियां मिली हैं और जो पिरामिड मिले हैं वो 8 मंजिल की ऊंचाई के करीब हैं। वैज्ञानिकों को पिरामिड के विषय में जानकारी या फिर जंगल के बारे में स्टडी कर पाना बेहद ही मुश्किल था। इसीलिए लेजर मैपिंग की तकनीक से जंगल के ऊपर के हिस्सों में डिवाइस की मदद से 3D इमेजेस निकाली गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विशाल जंगल में 16,000 से अधिक पेड़ पौधों की प्रजातियां और 25 लाख से अधिक कीड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ तक कि विशाल एनाकोंडा सांप भी यहाँ पाए जाते हैं। वहीं अमेज़न जंगल में टैरेंटुला मकड़ी पाई जाती है जो बेहद ही खतरनाक होती है। अगर गलती से ये मकड़ी आपकी आंखों में पड़ जाए तो आंख को शीशे की तरफ फोड़ देती है। वैसे ही यहाँ की बुलेट चींटियाँ भी काफ़ी खतरनाक हैं। देखने में छोटी चींटियाँ, इनका डंक जहर की तरह खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है कि इनके काटने पे गोली लगने की तरह दर्द होता है। और ऐसा नहीं है कि इस जंगल में इंसान नहीं रहते, बल्कि 500 से अधिक आदिवासी प्रजातियां यहाँ पे निवास करती हैं, जिसमें से 50% प्रजातियों का तो बाहर की दुनिया से कोई संपर्क ही नहीं है। मतलब कि जंगल के बाहर कौन सी दुनिया है, कैसे लोग हैं, इन बातों से इन प्रजातियों को कोई भी लेना देना नहीं है। वहीं इनकी प्रजातियों में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बाहरी दुनिया के लोगों को देखते ही तुरंत मार देते हैं। मतलब कि कोई अमेज़न जंगल में जाता है और वह गलती से वहां भटक जाए तो अमेज़न जंगल में रहने वाली ये आदिवासी प्रजातियों के संपर्क में व्यक्ति आ जाता है तो वह अपने इलाके में किसी बाहरी व्यक्ति को देख करके कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं क्योंकि जंगल के बाहर की दुनिया से बिल्कुल भी उनका संपर्क नहीं है।